हाय एवरीवन, वेलकम टू डार्क यूपीएससी। पहली बात सबको हैप्पी न्यू ईयर। 2025 इज़ गोइंग टू बी एन ईयर जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और ये फैक्ट है। तो जो जनवरी महीना है, इसमें जो हमने प्रॉमिस किया था आपसे स्ट्रेटजी वीडियो में कि 1 से लेके 20 जनवरी तक पॉलिटी की बात करेंगे हम लोग। पॉलिटी को कैसे पढ़ना है, पॉलिटी में चैप्टर्स जो है लक्ष्मीकांत में, उसमें किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है, किन किन चैप्टर्स को छोड़ना है। इस वीडियो में हमारी स्ट्रेटजी वही होगी बताने की कि आपको कैसे करना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और आपको ये समझ में आ जाएगा कि 20 दिन में पॉलिटी को कैसे इस तरह से तैयार किया जा सकता है कि जो भी 15-16 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उसमें से 13 या 12 से 13 क्वेश्चंस आप आराम से सिक्योर कर सकते हो। तो ऑन दैट नोट, हैप्पी न्यू ईयर के नोट पे सुमित भाई हमारे साथ हैं। सुमित भाई, आपका स्वागत है। बताइए सुमित भाई, कैसे पॉलिटी, पहले तो बताइए कि पॉलिटी को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। आ, तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि 1 से 20 जनवरी तक पॉलिटी का फेज होने वाला था, तो इस वीडियो में पॉलिटी का मास्टर शेड्यूल लेके आए हैं। पॉलिटी की मास्टर स्ट्रेटजी भी समझिए कि 1 से 20 जनवरी मतलब 20 दिन में, सिर्फ 20 दिन में हम पॉलिटी को कैसे मास्टर करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें बताएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो हम लोग जो मेन सोर्स रखने वाले हैं अपने पॉलिटी का, जो मेन सोर्स रखने वाले हैं वो एम लक्ष्मीकांत होगा। ठीक है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, पहला काम ये करें कि वीडियो पॉज करें, जाएं और अपना लक्ष्मीकांत लेकर आए, उसका इंडेक्स खोल के बैठें। ठीक। तो सोर्स हमारा एम लक्ष्मीकांत होने वाला है, जो बेसिक सोर्स होने वाला है। इसके बाद इस वीडियो में हम आपको एक से इस 1 जनवरी से 20 जनवरी तक पॉलिटी को कैसे अप्रोच करना है ये बताएंगे। इस अप्रोच में हम ये बताएंगे कि लक्ष्मीकांत के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, और कौन से चैप्टर्स हमें छोड़ देने हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपके सामने मैं लक्ष्मीकांत का इंडेक्स खोलूंगा और वहां पे आपको मार्क मार्क करवाऊंगा कि क्या चैप्टर आपको पढ़ना है, क्या चैप्टर आपको छोड़ना है। ठीक है। एक बार जब हमें ये पता चल जाएगा कि कितने चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, तो फिर हम अपना 1 से लेके 20 जनवरी तक का पर डे, डे वाइज डे वाइज टारगेट मैं आपको आज ही दूंगा। डे वाइज टारगेट्स मैं आपको दूंगा। अब आपका काम ये है कि हर दिन आपको सुबह से शाम तक, चाहे 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, 8 घंटा लगे या 10 घंटा लगे, टारगेट रीजनेबल है, रेशनल है। एक दिन में जितना हो सकता है नए स्टूडेंट्स के द्वारा उतने ही हैं। और जो लोग रिवाइज कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, जो लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो एक आध बार तो लक्ष्मीकांत पढ़ ही लिए होंगे। तो उनके लिए काफी आसान हो जाएगा। लेकिन जो लोग एकदम नए हैं वो भी टेंशन ना लें। टारगेट्स ऐसे सेट किए गए हैं कि ये 20 दिन के अंदर आपके टारगेट्स आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेप क्या होगा, पहले तो हम इंडेक्स में मार्क कराएंगे क्या चैप्टर आपको पढ़ना है, क्या चैप्टर, ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप इस वीडियो में जो हम आपको दिखाएंगे, डेली टारगेट्स। तीसरी बात हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आवर डिलीवरेबल्स, हम आवर हेल्प, हम आपको क्या देने वाले हैं, हम कौन कौन सी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। इन वीडियोस में, ये वीडियोस किन किन तरह की होंगी, पहले तो ये वीडियोस कुछ होंगी जो आपकी कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगी, जैसे पार्लियामेंट की, फंडामेंटल राइट्स की, क्योंकि जब भी लक्ष्मीकांत आप खोलेंगे ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं और बहुत कंफ्यूजिंग हैं। हम कोशिश करेंगे कि 30 से 40 मिनट की वीडियोज में पूरा चैप्टर समझा दें, ताकि आप चैप्टर पढ़ने के बाद ये वीडियो देखें या वीडियो देखने के बाद चैप्टर पढ़ें, तो आपको चैप्टर आसानी से समझ में आ जाएगा और रिवीजन पर्पज के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। कुछ वीडियोज हम आपको ट्रिक्स और टिप्स की भी लेके आएंगे, निमोनिक्स वगैरह आपको बताएंगे कैसी चीजों को याद करना होता है। कुछ वीडियो जो हमने पहले प्रॉमिस करा था कि जो लक्ष्मीकांत में नहीं जो चीजें हैं, लेकिन वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होता है। तो इस तरह के जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटी के कोर पॉलिटी कॉन्सेप्ट जो हैं, इनके भी कुछ वीडियोज आपको देंगे, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आपके आसानी से सॉल्व हो जाएं। तो ये एजेंडा है हमारा इस वीडियो का। इस वीडियो में देखिए, जैसे आप हमने बताया कि 1 से 20 जनवरी के बीच में कैसे आपको पॉलिटी का पूरा स्टेप बाय स्टेप रोड मैप आपको बताना है, टारगेट कैसे कंप्लीट करवाने हैं, और हम आपकी क्या हेल्प करेंगे, ये सारा मैंने बता दिया। तब तक मैं लक्ष्मीकांत का इंडेक्स खोलता हूँ और आप भी लक्ष्मीकांत का इंडेक्स खोल लीजिए और मार्क करते हुए चलिए कि कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किस सीक्वेंस में पढ़ने हैं।
कृपा भाई, मैं लक्ष्मीकांत खोलता हूँ, तब तक आप बिल्कुल। कुछ बात बिल्कुल, बताइए आप उनको। आप लक्ष्मीकांत खोलिए। और जो ऑडियंस है उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि पॉलिटी जो होता है वो डबल एज स्वॉर्ड है। आपको लगता होगा ऐसा कि ये तो आसान सब्जेक्ट है, ये तो सब सब पढ़ लेते होंगे, लेकिन ऐसा सोचते सोचते कई लोग कुछ चीजें मिस कर जाते हैं। वो पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ते ही नहीं है, वो फंडामेंटल राइट पढ़ते ही नहीं है, और वो सोचते हैं कि क्वेश्चन आएगा और उनको अचानक से दिमाग में उस चीजें आ जाएंगी और वो टिक कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, कभी कभी आपको एफर्ट डालना पड़ता है। लेकिन उसमें यह है कि हम लोग, आपको एफर्ट डालना कैसे है, उसमें हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे थोड़ी सी। तो थोड़ा सा आप एफर्ट डालिए, थोड़ा सा हम लोग अपने एंड से एफर्ट डालते हैं, और एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो हमेशा से हम लोग का मूल मंत्र रहा है, उस बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो इंडेक्स खोल लिया है सुमित भाई ने। आप आगे बताइए सुमित भाई। सो लेट अस गेट इन द गेम। जैसा कि आप पहला यूनिट देख रहे हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, एक कॉमन टॉपिक है जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं और पॉलिटी में ही पढ़ते हैं। तो या तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में आपको खुद से पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी में पढ़ना हो तो यहाँ पढ़ लीजिएगा, दोनों में से सिर्फ एक जगह पढ़िएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको लक्ष्मीकांत की रीडिंग के टाइम पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग इसकी वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो बहुत सी छोटी सी वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स, चाहे वो चार्टर एक्ट हो, चाहे वो रेगुलेशंस हो, चाहे वो फिर काउंसिल के एक्ट हो, वो सारे हम आपको करवा देंगे जितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 2024 में ही प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आ गया है इससे। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इस चैप्टर को पढ़ते वक्त क्या ध्यान में रखना है, आपको इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे बनी, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर कैसे चुने गए, कहाँ पे इलेक्शन से चुने गए, कहाँ पे नॉमिनेशन हुआ, प्रिंसली स्टेट्स ने अपने मेंबर्स कैसे भेजे, और बाकी ब्रिटिश इंडिया टेरिटरीज से मेंबर्स कैसे आए। ठीक है। कांग्रेस से कितने मेंबर थे, मुस्लिम लीग से कितने मेंबर थे। तो पूरा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुने जाने से लेके कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट होने तक जितने भी लैंडमार्क इवेंट रहे हैं, चाहे वो नेशनल फ्लैग का एडॉप्शन हो, चाहे नेशनल एंथम का एडॉप्शन हो, उनके डेट सहित ये सब चीजें आपको याद रखनी है। कुछ कमिटीज भी बनी थी, जैसे स्टीयरिंग कमेटी हो गई, ड्राफ्टिंग कमिटीज हो गई, तो इन इंपॉर्टेंट कमिटीज के चेयरमैन कौन लोग रहे थे। ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है, इन सब चीजों को पढ़ते वक्त हाईलाइट कर लीजिएगा आप। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लोग अधिकतर क्या करते हैं कि ये चैप्टर छोड़ देते हैं, चाहे कितना भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट हो, ये चैप्टर छोड़ के जाने का काम आज तक होता आया था, लेकिन 24 में क्वेश्चन पूछ लिया है। और खासकर स्टेट पीएससी के लिए भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीएससी के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी आप ये चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, पढ़ सकते हैं। कृपा भाई, कुछ आप इसमें और ऐड करना नहीं, चाहेंगे इस बिल्कुल, चैप्टर में? ये तो करना ही पड़ेगा। जो बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स कांग्रेस के थे, कितने मेंबर मुस्लिम लीग के थे, या कौन से चेयरमैन, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन सा मिनिस्ट्री किसके पास था, फर्स्ट कैबिनेट में ये क्या था, ये सब तो वो करना पड़ेगा। तो ये तो मतलब करना ही पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आगे बढ़िए। हम्म। ठीक है। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला टॉपिक भी करना है। छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है, जल्दी हो जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। हम्म। फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने को पढ़ना है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते वक्त हम ये ध्यान रखेंगे कि प्रियम्बल का जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इनका मतलब समझते हुए चलेंगे। फिर प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, ये बहुत ध्यान से समझ लेंगे। प्रियम्बल अमेंड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बहुत ध्यान से समझ लेंगे। कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अमेंड हो सकता है, कौन से केस में बोला कि अमेंड नहीं हो सकता है, कहाँ बोला गया पार्ट है, कहाँ बोला गया पार्ट नहीं है, और किस अमेंडमेंट में कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं। ये सब आप ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्रियम्बल भी करना है। यूनियन एंड स्टेटरी के चैप्टर को भी पढ़ना है। सिटीजनशिप वाला चैप्टर आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने भी जाएंगे तो इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप टाइम भी देंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। और क्वेश्चन भी बहुत सिग्निफिकेंट, मतलब कुछ देखा नहीं गया यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हुए। तो सिटीजनशिप वाला आप छोड़ देंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपना इंडेक्स खोल के जो मैं मार्किंग करवा रहा हूँ वो मार्किंग करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे लक्ष्मीकांत उठा लेंगे और बिना किसी गाइडेंस के लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू करेंगे, तो इस साल तो आप लक्ष्मीकांत नहीं खत्म कर पाएंगे, और आप उसमें उस लूप में फंस के रह जाएंगे। तो हमें पता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान, और इसी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के ये चैप्टर की हम लोग मार्किंग करवा रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है।
तो यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ना। कृपा भाई सिटीजनशिप तो बहुत आराम से छोड़ा जा सकता है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल आराम से छोड़ा जा सकता है। मेरे ख्याल से पिछले 10 साल के पेपर्स मैंने देखे हुए हैं, कहीं भी एक बार शायद मेरे ख्याल से मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था सिटीजनशिप से रिलेटेड। उसके अलावा प्रीलिम्स में तो कभी हाल फिलहाल में पिछले 10 सालों में कभी मुझे नहीं देखा था। तो बहुत आराम से इसको छोड़ा जा सकता अब आता है पॉलिटी का हीरो चैप्टर, है। फंडामेंटल राइट। ये जीते मरते, थकते सोते, हारते खाते गाते, जैसे भी हो इसको टिप्स पे ले आना है। ये हम्म। चैप्टर बहुत अच्छे से करना है। कृपा भाई बताइए इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को कैसे किया जा सकता है? इस चैप्टर में तो ऐसे ऐसा है कि जो आर्टिकल 12 से लेके 35 से लेके तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, उसके सब प्रोविजंस क्या क्या हैं, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। उसके राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, राइट टू फ्रीडम में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, रिट्स क्या होते हैं, केसेस कौन कौन से फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में जो टसल हुआ था उसमें कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट लिया कहाँ से गया था, क्या है पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको लक्ष्मीकांत में जो वर्ड बाय वर्ड जो चीजें लिखी हुई हैं वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ से आए दिन मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन तो हर साल एवरेज है कि यहाँ से आता ही है। तो ये वन ऑफ दोस मेनी चैप्टर्स है जो कि आप छोड़ के नहीं जा सकते। और आप अगर छोड़ के जाते हैं और आप कंप्लेन करते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर क्यों नहीं हुआ, फिर तो यार मतलब गलती आपकी है, फिर गलती यूपीएससी की नहीं है। और इस चैप्टर को पढ़ने का अप्रोच मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जहां आप रटेंगे आप कॉन्सेप्ट को मिस कर देंगे, और अगर क्वेश्चन घुमा के पूछेगा फंडामेंटल राइट से तो आप गलत कर देंगे। इस चैप्टर को समझना है, हम्म। समझना है इस चैप्टर को। अगर लक्ष्मीकांत पढ़ते हुए चैप्टर समझ में नहीं आता है, तो जो भी जिस भी आर्टिकल में जिस भी सेगमेंट में दिक्कत हो रही है, आप तुरंत यूट्यूब पे जाइए और उस टॉपिक का नाम सर्च कीजिए और कोई अच्छी वीडियो देखिए, ताकि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। और क्योंकि हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स भी है, इसीलिए हम भी कोशिश करेंगे कि एक वीडियो हम लेके आए जिसमें हम आसानी से इसके इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन करवा दें। हम पूरा तो नहीं पढ़ा सकते हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन कोशिश रहेगी कि इसके इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स का रिवीजन करवा दें हम, ताकि आपके लिए चैप्टर रिवाइज करना आसान हो जाए। तो ये फंडामेंटल राइट चैप्टर आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, इसको करना ही करना है। डीपीएसपी का चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी के फीचर्स क्या हैं, डीपीएसपी कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डीपीएसपी बाद में ऐड किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा, ठीक है, किन किन डीपीएससी एसपी में चेंजेस किया गया, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब जरूरत क्या है इसका इंडिया जैसी कंट्री में, ये सब चीजें आप करते हुए चलेंगे। तो डीपीएसपी जरूरी है। फंडामेंटल ड्यूटी बहुत छोटा सा चैप्टर है, फंडामेंटल ड्यूटी बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें आप बेसिकली क्या करेंगे कि आर्टिकल और उसके आगे फंडामेंटल ड्यूटी को मैप कर लेंगे और आर्टिकल वाइज याद कर लेंगे। इसका कुछ निमोनिक होता है, ट्रिक होता है याद करने का, जैसा कि हमने बताया कि हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स वाली वीडियो भी लेके आएंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटी के ट्रिक्स बता देंगे, आप एक बार पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से, और ट्रिक वाली हम्म। वीडियो हमारी आ जाएगी तो आप उससे याद कर सकते हो। ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको पढ़ना है, ये भी आप छोड़ के नहीं जा सकते। इसमें प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट क्या होता है, किस तरह से अमेंडमेंट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने टाइप की मेजोरिटी होती है, और स्टेट का क्या रोल है अमेंडमेंट में, ये सब आपको पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स जो भी अभी तक हुए, आई थिंक कि कृपा भाई 106 अमेंडमेंट हो गए हैं हाँ, शायद, उससे ज्यादा ही हो गए हैं बल्कि। उससे ज्यादा हम्म। ही हो गए होंगे। तो हम्म। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हमें पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने 106 में, लेकिन कुछ अमेंडमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट, नाइन्थ हम्म। अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, सेवेंथ हम्म। अमेंडमेंट। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट से क्वेश्चन आते हैं, इसकी भी एक वीडियो हम लेके आएंगे जहां पे आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो है कौन कौन हम्म। से हुए हैं वो बता हम्म। देंगे, ताकि क्वेश्चन आपका और डायरेक्ट ये सही हो आपकी जाए। मदद मेंस में भी करेगा। हाँ, बहुत हम्म। ज्यादा मेंस में हेल्पफुल होगा। हम्म। फिर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ पॉलिटी, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पढ़ना है। इसमें जो भी केस लॉज हैं, जैसे केशवानंद भारती केस है, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है एग्जिस्टेंस में आया था, लेकिन केशवानंद भारती तक कैसे पहुंचे, तो वो सज्जन प्रसाद, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद और गोलकनाथ, और जो भी केसेस 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, तो जो भी इसकी जर्नी रही है वो सारे केसेस में हम्म। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब किन बात में लड़ाई थी कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में प्राइमेसी किसको दी जाएगी, ये सब चीजों को आपको समझते हुए चलना है।
तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को भी बहुत ठीक से करना है। और इसमें बेसिक कृपा भाई स्ट्रक्चर में एक कुछ एक टेबल एक दो टेबल्स में दिया हुआ है कि कौन कौन से फीचर्स अभी तक ऐड हुए हैं, उसको थोड़ा सा एक कर्सरी ग्लैंस उसको दे देना है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने देख लिया, लेकिन वहीं से गलती हो जाती है। जैसे सिंपल बात मैं करूँ, वेलफेयर स्टेट जो है वो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन सोशलिज्म पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये सब जो ऐसी चीजें हैं जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन बन के आती हैं और भविष्य में यूपीएससी में भी क्वेश्चन बन के आ सकती हैं, जिसमें आपको ट्रैप्स आइडेंटिफाई करना है। जैसे सेकुलरिज्म लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर में, फेडरलिज्म लिखा हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर में, लेकिन फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है। सेकुलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे ख्याल से प्रियम्बल में लिखा हुआ है और कहीं नहीं लिखा हुआ है सेकुलरिज्म। तो ये सब चीजें हैं जो कॉमन पिटफॉल्स हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो इस लिहाज से बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम्म। एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आप एक बार देख के जाएगा क्या क्या एलिमेंट्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर के। तो यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम्म। अब आइए सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पे। ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये तो पढ़ लीजिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम से कैसे अलग है। तो बेसिकली फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छे से कर लीजिएगा। मेरिट्स, अगर मेरिट्स भी कर लीजिएगा ठीक है, हालांकि ज्यादा मेन स्पेसिफिक है ये मेरिट्स डिमेरिट्स, लेकिन कर लीजिएगा। रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम छोड़ के जा सकते हैं आप, कोई जरूरत नहीं है। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश मॉडल, हाँ कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इंडिया और ब्रिटिश मॉडल में क्योंकि एक जगह पार्लियामेंट्री सोवर्निटी है और एक हम्म। जगह नहीं है। तो हम्म। डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटिश मॉडल वाला कर सकते हैं आप। मेरिट डिमेरिट ठीक है, मेरिट डिमेरिट पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है। पार्लियामेंट्री सिस्टम करके जाना है। फेडरल सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं, कौन कौन सी यूनिटरी फीचर्स हैं, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। रटने की कोशिश मत कीजिएगा कि सारे फीचर्स हम रट ही लें, रट भी नहीं पाएंगे अभी आप, और उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है भी नहीं, तो अभी रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बस देख के जाइएगा। फिर सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ लीजिए एक बार, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कुछ हैं इसमें, तो वो आर्टिकल्स आप एक बार देख लीजिएगा, याद हो जाए। इंटर स्टेट रिलेशन आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, इंटर स्टेट रिलेशन छोड़ सकते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल्स जो है इसमें, ये कर लीजिए, जोनल काउंसिल कर लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस। कृपा भाई इसमें कुछ आप बिल्कुल। ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, और इसमें जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो उसमें जो फाइनेंशियल रिलेशंस है उसमें कुछ ज़्यादा ही वो बढ़ा चढ़ा के और कुछ ज़्यादा ही डिटेल में वो लिख दिया है। तो इतने भी टैक्सेशन में एक पर्टिकुलर टैक्स है वो कौन कलेक्ट करता है, कौन इम्पोज करता है, वो सब बहुत पुराना, पुराने पीवाईक्यूज आप देखेंगे यूपीएससी में तो उस टाइम वो पूछा जाता था। अभी बहुत वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जो आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, जैसे इस बार वो जो क्वारंटीन, इंटर स्टेट क्वारंटीन वाला क्वेश्चन पूछा था, वो आप कॉमन अंडरस्टैंडिंग से आप उसको कर सकते हैं। तो उसको आप उसमें जीएसटी वाला पोर्शन आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके अलावा जो बाकी छोटे मोटे टैक्सेस हैं उसमें इतना डिटेल उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसमें तो उतना ही काफ़ी होगा। हम्म हम्म। इमरजेंसी प्रोविजंस वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। और इसमें क्या है कि जो भी इमरजेंसी से नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी में, टर्म्स में, टेन्योर्स में, इनको अप्रूव कैसे करवाना है, दोबारा री अप्रूव कैसे होंगे, कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, इनको सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, आर्टिकल्स भी याद करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इमरजेंसी वाला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है, तो ये चैप्टर ही पढ़ना है आपको। अब प्रेसिडेंट वाला चैप्टर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़िए। प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में क्या कोशिश कीजिए कि आर्टिकल के हिसाब से आपको चीजें याद हो, कि हम्म। आर्टिकल के करस्पॉन्डिंग आपको चीजें याद हो, कि इलेक्शन कैसे होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, ओथ, कंडीशंस ऑफ ऑफिस, टर्म्स और वैकेंसी, पावर्स एंड फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से सीक्वेंस वाला मैटर होगा थोड़ा सा। जैसे आप प्रेसिडेंट पढ़ें तो प्रेसिडेंट पढ़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया, इसके बाद तुरंत आप प्राइम मिनिस्टर भी मत पढ़िए, आप तुरंत गवर्नर पे आ जाइए, जो शायद चैप्टर नंबर 30 है। तुरंत आप गवर्नर पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि दोनों का लगभग सेम ऑफिस है, एक प्रेसिडेंट जो काम पूरे यूनियन के लिए करता है, गवर्नर वही काम स्टेट में करता है। तो दोनों के का मतलब क्राइटेरिया, दोनों के अपॉइंटमेंट वगैरह का लगभग सेम है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर पढ़ लीजिए। फिर आप प्राइम मिनिस्टर पढ़िए, और प्राइम मिनिस्टर के साथ ही आप चीफ मिनिस्टर पढ़ लीजिए। हम्म। फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ आप स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर कैबिनेट इसमें हो गया, फिर कैबिनेट कमेटीज के बारे में पढ़ लीजिए।
कैबिनेट कमेटी में कृपा भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट हो इसमें सकता है? इसमें बस दो तीन चीजें बस दिमाग में रखनी है, अभी मैं बता देता हूँ कि 3 से 8 नंबर ऑफ कैबिनेट कमिटीज हैं टोटल। इसमें एक कमेटी को छोड़ के जो कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, बाकी सारी कमिटीज को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। वो वाली कमेटी को मेरे ख्याल से राजनाथ सिंह हेड करते हैं, जो कि अभी डिफेंस डिफेंस मिनिस्टर है। मिनिस्टर। और ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी है। और एक और हम्म। चीज कि कैबिनेट कमिटीज के जो मेंबर्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो मिनिस्टर हो, वो कोई भी हो सकता है। तो बस इसमें ये इतना याद रखना है, पूरा चैप्टर आपका हो गया। तो देखिए 20 सेकंड में आप कृपा भाई ने पूरा चैप्टर पढ़ा ही दिया। खैर आप जाइए और कैबिनेट कमेटी वाला चैप्टर पढ़िएगा। अब जैसा कृपा भाई ने बताया कि इंपॉर्टेंट क्या क्या है, इसी हिसाब से आपको चैप्टर पढ़ना है। अब देखिए ये पार्लियामेंट चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल 4-5 क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर आप इत्मीनान से पढ़िए। फिर वही बात कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आए तो यूट्यूब वीडियोस का सहारा लीजिए, किसी का अच्छा मिल जाए। हम भी इसमें वीडियो निकाल लेके आएंगे इस चैप्टर के लिए खास। पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, 30-35 मिनट का वीडियो लाएंगे, रिवीजन पर्पज के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट चैप्टर बहुत जरूरी है। बहुत आराम से पढ़ना कि पार्लियामेंट होती क्या है, कंपोजिशन पार्लियामेंट का क्या है, पार्लियामेंट में क्या होते हैं, अपने एमपी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनका इलेक्शंस कैसे होता है। ठीक है, दोनों हाउसेस लोकसभा राज्यसभा, इनका ड्यूरेशन क्या होता है, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं उनका क्या रूल होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन कौन होते हैं पार्लियामेंट के, जैसे कि लोकसभा के स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के भी स्पीकर डिप्टी स्पीकर होते हैं, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में पढ़ना है। फिर लीडर्स इन पार्लियामेंट कौन कौन हो सकते हैं, पार्लियामेंट के सेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, डिवाइसेस क्या होते हैं पार्लियामेंट के, जैसे मोशंस, रिजोल्यूशंस। ठीक है, तो ये सब के बारे में पढ़ना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ भी आप मिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल। बहुत ध्यान से पढ़ना है। और जैसा हमने बताया है कि अगर समझ में ना आए कोई भी कॉन्सेप्ट टॉपिक तो यूट्यूब वीडियोस देखिए, नहीं तो हम वीडियो बनाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं, पार्लियामेंट का स्पेशल वीडियो लेके आएंगे हम। पार्लियामेंट्री कमेटीज को आप पढ़ सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल कमेटीज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 फाइनेंशियल कमेटीज होती हैं पार्लियामेंट में, ये इंपॉर्टेंट है। हम्म। और फिर बाकी आप देख सकते हैं, बाकी भी आप पढ़ लीजिए। बाकी जो कमिटीज न्यूज साथ- में हो, जैसे अभी एथिक्स कमिटी इस साल बहुत न्यूज में था, तो उससे क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे ही बस ध्यान रखना है कि करंट अफेयर में कौन कौन सी कमिटीज न्यूज में चल रही हैं। हालांकि कमेटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा मेंस में पूछा जाता है, हर 2-3 साल पे जाता है। लेकिन बाकी कमिटीज प्रीलिम्स में पूछने की प्रोबेबिलिटी कम है, इस साल भले क्वेश्चन आ गया था। तो इंपॉर्टेंट हम्म, कमिटीज को आप ध्यान में रखिए बस। ठीक है। अब पार्लियामेंट्री फोरम साफ साफ छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। पार्लियामेंट्री ग्रुप साफ साफ, उम्मीद है कि आप लोग अपने लक्ष्मीकांत में मार्क कर रहे होंगे, क्योंकि हम्म। बाद में फिर आप लोग कहिएगा पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, यही मार्क कर लीजिए, पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ आप जाइए और हाई कोर्ट भी साथ में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट पढ़िए फिर हाई कोर्ट पढ़िए तुरंत। हम्म। जुडिशियल रिव्यू पढ़िए, जुडिशियल एक्टिविज्म छोड़ के जाइए, मेंस का टॉपिक है, जब मेंस आएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट, फिर जुडिशियल रिव्यू पढ़ लीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पढ़िए, मीनिंग ऑफ पीआईएल, फीचर ऑफ पीआईएल, बस ये दो चीजें पढ़नी है, बाकी सब चीज आप साफ एकदम छोड़ के जा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर आपको बता ही दिए कि आपको ये हम्म। पढ़ना था प्रेसिडेंट के साथ। चीफ मिनिस्टर बता दिए आपको ये पढ़ना था प्राइम मिनिस्टर के साथ। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको कब पढ़ना था, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ। स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट के साथ पढ़ना था, ये भी बता दिया आपको। हम्म। हाई कोर्ट भी बता दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के साथ पढ़ना था। ये ट्राइब्यूनल्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स और ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर अदर मैटर्स, मैटर। तो दो तरह के ट्राइब्यूनल्स होते हैं, हमें पता ही है। तो इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है, खासकर आर्टिकल्स, इनकी मैंडेट, ये किस तरह की बॉडीज होती हैं, कौन सी जुडिशियल बॉडी होती है, सबको पता है, तो ये सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में आप नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी नालसा पढ़ सकते हैं, लोक अदालत पढ़ लीजिए, ग्राम न्यायालय पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी सारी चीजें आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी पढ़ लीजिए। बाकी हम्म। सारी चीजें आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें आर्टिकल्स पे खास ध्यान रखना है, ठीक है, और इन आर्टिकल्स में क्या बात हो रही है इस पे ध्यान रखना है, तो ये भी आपको करके जाना है। कृपा भाई और तो कुछ इस पार्ट में नहीं बच रहा है नहीं, बस या? यहाँ तक सही है। ठीक है। ठीक है। तो अब आ जाइए पार्ट 5 पे। पंचायती राज पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। हम्म। पंचायती राज में, पंचायती राज का इवोल्यूशन में कुछ कमिटीज का नाम है कि कौन कौन से कमिटीज आए थे।
और उनका सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस भी याद कर लीजिएगा एक बार। एकदम उनके रिकमेंडेशन में मत घुसिएगा हम्म। कि एग्जैक्टली क्या क्या रिकमेंडेशन इन्होंने दिया है, वो नहीं, हम्म। उसमें नहीं जाना है बस उतना, एक बस बस कुछ कुछ एक कमिटी थी जो थोड़े जिनका हम्म। जो रिकमेंडेशंस थे वो थोड़े अलग टाइप के थे। जैसे वो आपकी अशोक मेहता जो कमेटी थी उसने बोला था कि 2 टायर होना चाहिए और पॉलिटिकल सारे पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं किसी कमेटी से रिलेटेड बस वो याद रखना है कि इसने स्पेशल क्या बोला। हाँ बाकी ऐसा नहीं है कि 15 रिकमेंडेशन दिया तो 15 के 15 आप याद करने चले, ऐसा नहीं है। हाँ। हम्म। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हुई थी, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह करने हैं। कुछ प्रोविजंस कंपलसरी हैं, कुछ प्रोविजन वॉलेंट्री हैं, तो कौन कौन से कंपलसरी, कौन कौन से वॉलेंट्री, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। पेशा बहुत जरूरी है। हम्म। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, ये एक्ट है, ये भी पढ़ना है। फाइनेंसेस भी पढ़ लीजिएगा, और रीजंस फॉर इनफेक्टिव परफॉर्मेंस, इसको आप छोड़ दीजिए, ये हम्म। मेंस का टॉपिक है। पंचायती राज यहाँ से कीजिएगा, इसी तरह से म्यूनिसिपैलिटी कर लीजिएगा। तो यहाँ तक आप लोकल गवर्नमेंट भी इस तरह खत्म हो जाएगा, ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और फिर अब क्या करना है तो भाई, ये इसमें लोकल गवर्नमेंट में तो इतना ही काफी हाँ, होगा। लोकल गवर्नमेंट में इतना काफी है। और बाकी जो म्यूनिसिपैलिटीज के एंड में दो तीन पेजेस हैं उसमें बहुत छोटे छोटे जो चीजें हैं, टाउन एरिया कमिटी, नोटिफाइड एरिया कमिटी, ये सब जो है इन सब से क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है मतलब यूपीएससी में। बाकी इधर टेस्ट सीरीज वगैरह में आपको बहुत इन सब चीजों में क्वेश्चन एक एक लाइन उठा के क्वेश्चन बना देते हैं सब। हालांकि उसमें बस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लिखी हुई हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, आप उस पे भी ध्यान देंगे तो आपका मतलब वो मैनेज हो जाएगा। बाकी वो सब जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है, उसमें 1/4 मेंबर्स जो है वो इलेक्टेड होते हैं या कुछ ऐसा होता है। तो ये सब चीजें बस आप ध्यान रखिए। बाकी जो छोटा छोटा एक एक पैराग्राफ करके बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, पोर्ट ट्रस्ट और वो डिफेंस वाला कैंटोनमेंट, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है। तो वो सब चीजों में आप अपना समय मत बर्बाद करिए बस। हम्म। हम्म। ठीक है, पार्ट 6 पे आते हैं। यूनियन टेरिटरीज में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन ऑफ यूनियन टेरिटरी पढ़ लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा, और स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, हाँ ये पढ़ लीजिएगा। बाकी चीजें आप छोड़ सकते हैं, तो ये पढ़ सकते हैं। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज का पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर पढ़ना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, बेसिकली इसमें हम 5th और 6th शेड्यूल के बारे में पढ़ते हैं, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, देखिए ये ऐसा चीज है कि लोग इसको रटते ही रह जाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने का कोई मतलब है ही नहीं। आपको इलेक्शन कमीशन खुद से नहीं पढ़ना है, यूपीएससी खुद से नहीं पढ़नी है, स्टेट पीएससी खुद से नहीं पढ़ना है, फाइनेंस कमीशन नहीं पढ़ना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल नहीं पढ़ना है, नेशनल, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। अब क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं? बहुत आते हैं, तो फिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको नहीं पढ़ना है? क्योंकि आप पढ़ेंगे तो यार इसमें 10-12 दिन लगा देंगे, जबकि ये सिर्फ एक दिन का काम है, सिर्फ एक दिन हम्म। का काम है। ठीक है, तो इसको हमें अपने हिसाब से कराने दीजिए। एक वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें हम एक आपको चार्ट और टेबल देंगे। इस चार्ट और टेबल में ही वो सारे इंफॉर्मेशंस रहेंगे जितना जरूरी है इन इन टॉपिक से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या हम्म। पूछता है, चेयरमैन कौन बनते हैं, मेंबर्स कौन होते हैं, टेन्योर क्या होता है, मैंडेट इनका क्या होता है, यही सब तो पूछते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से। ये सब एक टेबल में बना के दे देंगे आपको हम। तो आपको रिवाइज करने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, और पढ़ने में भी 2-4 घंटा लगेगा। उसके बाद से आपका पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तैयार हो जाएगा। तो इसका एक वीडियो और पीडीएफ हम लेके आएंगे, आपको नहीं पढ़ना है। बाकी आपका बहुत टाइम है, बहुत मन है, तो हम रुकने वाले भी कोई नहीं है, हम्म। आप पढ़िए। लेकिन हमारा स्ट्रेटेजी पे अगर आप चल रहे हैं, हमारे स्ट्रेटेजी पे, तो जितना कह रहे हैं उतना का मोर देन इनफ होगा। कृपा भाई कुछ इसमें आप ऐड बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन? और जहां तक ये मैंने देखा है कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से, या तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो कोई भी कर लेगा, या फिर वो ऐसी किसी बॉडी के बारे में पूछ देगा कि आप सोचते रह जाएंगे। कि जैसे बार काउंसिल का क्वेश्चन आ गया था 2022 में, तो लोग सोचते ही रह गए कि ये कहाँ से आ गया। अब देखिए लक्ष्मीकांत साहब ने एक अलग चैप्टर बना दिया है। तो जरूरी नहीं है कि आप वो चैप्टर बना दिया है तो वो बार काउंसिल इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि मतलब आप छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो टेबल हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो टेबल आप लोग याद रखिए, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ही बस याद रखनी होती हैं, फंक्शंस याद रखने होते हैं। बाकी हर चीज पे इतना भी ज्यादा मेटिकुलस होके नहीं पढ़ना है, बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी। अब देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इग्नोर करके जाइए, इससे हम्म। क्वेश्चन
एक आध आएंगे तो, वैसे आते नहीं है, एक आध आ गए तो बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, इतनी सारे देखिए, इतनी सारी बॉडीज हैं, कितनों का आप मेंबर चेयरमैन याद करते बैठेंगे, एक का याद करेंगे दूसरे का भूल जाएगा, इतना बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। जब हम्म। आपका सब कुछ हो गया हो, सब कुछ तैयार हो गया हो, फंडामेंटल राइट पार्लियामेंट आपके टिप्स पे हो, फिर टाइम बच रहा हो तो ये सब काम कीजिए, वरना क्यों करेंगे, मत सही कीजिए बात। अभी। हम्म। बहुत टाइम बचेगा तो कर लीजिएगा, वरना हम आपको एडवाइस करेंगे कि ये छोड़ के जाइए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, है ना। हम्म। खासकर प्रीलिम्स के लिए, मेंस में क्वेश्चन पूछ देता है, मेंस में लोकपाल लोकायुक्त से क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन प्रीलिम्स में इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। और मेंस के साथ साथ ये टेस्ट सीरीज में जब ये लोग सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें इन सब चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस गलत होंगे, वो इतना अंदर घुस घुस के पूछते हैं। तो इन सब चैप्टर से अगर क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो उसको लेकर बहुत गिल्ट में नहीं जाना है कि यार मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो पहले के सब्जेक्ट्स हैं, उतना ध्यान रखिए। जो टेबल हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो टेबल दिमाग में रखिए। बाकी अगर इतना घुस घुस के टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछ रहा है, वो गलत भी हो जा रहा है, तो उससे खुद को जज मत करिए। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आप छोड़ के जाइए। फिर आप आइए पार्ट 9 पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फ्री होके छोड़ दीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो एक सेकंड, एक सेकंड, माय बैड, ये कुछ और खुल गया मुझे लग रहा है। कोई बात नहीं। जस्ट अ सेकंड, गिव मी टाइम। एक सेकंड। तो अपन इंडिसेस पे थे, इंडिसेस में फिर से खोल लेता हूँ, वो कुछ और शायद क्लिक हो गया है। नीचे और तो नीचे। कहाँ तक हो गया अपना? अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गई थी। हाँ, यहाँ पे थे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ के जा सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस पढ़िए, लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन, रीजनल लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस ऑफ द जुडिशरी एंड टेक्स्ट्स ऑफ लॉ, स्पेशल क्लासिकल डायरेक्टिव्स। हाँ लैंग्वेजेस आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो क्लासिकल लैंग्वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ, पढ़ लीजिएगा। पब्लिक सर्विसेज पूरा छोड़ के जाइए, कोई मतलब नहीं है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, कोई मतलब नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, ये पढ़ के जाइएगा। हम्म। रेशनल ऑफ स्पेशल प्रोविजंस, स्पेसिफिकेशन ऑफ क्लासेस, कंपोनेंट्स ऑफ स्पेशल प्रोविजंस, ये पढ़ के जाइएगा। फिर पॉलिटिकल डायनेमिक्स में आ जाइए पार्ट 10th में। पॉलिटिकल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ के जाइए। पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ये सब हटाइए, सब मत पढ़िए। मीनिंग एंड टाइप्स पढ़ लीजिए। और रिकॉग्निशन ऑफ, हाँ देखिए, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, इनको बनने के क्या क्राइटेरिया होती हैं, कब कोई पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस पाएगी, कब वो स्टेट पार्टी का स्टेटस पाएगी, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, वो याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, हालांकि थोड़ा सा क्रिंज है, हम्म। अभी आजकल नहीं पूछ रहा, लेकिन पहले बहुत इससे क्वेश्चन आते थे, स्टेट पीएससी में बहुत क्वेश्चन अभी भी आते हैं। ये रोल ऑफ रीजनल पार्टीज छोड़िए। इलेक्शंस पढ़िए, इलेक्टोरल सिस्टम पढ़िए, इलेक्शन मशीनरी, इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन क्योंकि इंपॉर्टेंट इलेक्शन पढ़ना है। इलेक्शन लॉज भी पढ़ सकते हैं, 1950 और 1951 वाला एक्ट पढ़िए। डिलिमिटेशन एक्ट 2002, ये पार्लियामेंट चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट डिलिमिटेशन है वो कवर हो जाएगा, तो ये आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इलेक्शन वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़िए पूरा। वोटिंग बिहेवियर छोड़िए पूरा। कोलिशन गवर्नमेंट पूरा छोड़िए। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है। हम्म। प्रेशर ग्रुप्स गवर्नेंस का पार्ट है, मेंस में पढ़ेंगे, अभी छोड़ दीजिए, छोड़िए, छोड़िए। तो यहाँ तक आपको हमने बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है। अभी पार्ट 11th में आइए, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। बस इतना याद कर लीजिए कि इसका चेयरमैन कौन थे एनसीआरडब्ल्यूसी के, वेंकट चली और आते शायद। वेंकट हम्म। चिलैया शायद, हाँ। और हम्म। किस ईयर में ये बना था, ठीक है। इसके बाद अपेंडिसेस में, हाँ, कुछ प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन आप एक बार याद रखेंगे टाइमलाइन कि हमारे प्रेसिडेंट्स कब कब कौन कौन हुए थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर कब कब कौन कौन हुए थे, तो उससे आपको मॉडर्न पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के भी काफी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिल जाएगी। हम्म। और अमेंडमेंट्स वगैरह भी सीखने में हेल्प मिल जाएगी कि जब इंदिरा गांधी आती थी तो किस तरह का अमेंडमेंट करती थी, वो किस किस ईयर्स में थी। बाकी इसी तरह आपको हेल्प मिलेगा, पेरिफेरल नॉलेज आपका डेवलप होगा। तो हम्म। प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर का ब्रॉड टाइमलाइन याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे इससे।
तो मैंने बता दिया आपको, और आई होप कि आपने मार्क भी कर लिया होगा अपने लक्ष्मीकांत के इंडेक्स में कि क्या क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो भाई कुछ और आप ऐड कीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब डेली टारगेट्स आपके क्या होंगे, कैसे आपको कवर करना है 1 से 20 जनवरी के बीच में ये सारे चैप्टर जो मैंने बताए कैसे कवर करने हैं आपको। बिल्कुल फिर बिल्कुल। अब आप अब ऐड हाँ, तो कीजिए। इसमें जैसा हम लोग बता रहे हैं, जो चैप्टर्स हम लोग छोड़ने को कह रहे हैं, आप उसको मतलब ब्लाइंडली कहिए तो ब्लाइंडली आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग का एक्सपीरियंस है जो हम लोग आपके सामने रख रहे हैं। हम लोगों को ऐसा बताने वाला नहीं था। हम लोग भी थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में एक एक हफ्ता 10-10 दिन अपना बिताए हैं। 62 साल है कि 65 साल है, वो कमिटी में लीडर ऑफ अपोजिशन है कि नहीं है, उसके सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन के, ये सारी गलतियां हम लोग कर चुके हैं। बस हम लोग ये चाहते हैं कि ये सब गलतियां आप ना करें। तो ये ध्यान में रखिए ये सब चीजें। तो अब तक मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है। तो जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करा था तो आपको बताया था हमने कि 20 दिन में कैसे करना है। ये बता दिया कि सोर्स अपने को लक्ष्मीकांत रखनी है, क्लियर है। इंडेक्स हमने देखा लक्ष्मीकांत का, कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। तो स्टेप 1 तो अपना फाइनल हो गया। स्टेप 2 क्या है? अब हम बात करेंगे डे वाइज टारगेट्स की। तो 20 दिन में किस किस दिन पे कौन कौन से टारगेट आपको करने हैं। तो बहुत रेशनली टारगेट हमने फिक्स किया है, एक दिन में जितने हो सकते हैं उस हिसाब से टारगेट हमने फिक्स किया है। अ, एक दिन के हिसाब से ना कम है ना ज्यादा है। जो लोग रिवाइज कर रहे होंगे उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, और जो लोग पहली बार भी पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी बहुत मतलब हैवी नहीं होगा, एक दिन में उतना आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अ, ध्यान से देखिए, और आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं कि आपको डेली टारगेट्स क्या है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप एक पेन और पेपर लीजिए और नोट्स बना लीजिए खुद का। कोशिश करेंगे कि हम आपको पीडीएफ दे दें टारगेट का, बट आप एक बार नोट्स बना लीजिए। देखिए, शुरू करते हैं 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी सिर्फ आपको न्यू ईयर की पार्टी नहीं करनी है, पॉलिटी पढ़ना भी है। अब हमें पता है कि पार्टी भी आप लोग करेंगे, तो सिर्फ एक चैप्टर दे रहे हैं 1 जनवरी को, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर आप पढ़िएगा। तो आप या तो आप ये डेट लक्ष्मीकांत के इंडेक्स में ही लिख लीजिए, या फिर ये चैप्टर का नाम लिखते जाइए किसी पेज पे। 1 जनवरी को मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 2 जनवरी का टारगेट होगा सेलियन फीचर्स, प्रिएम्बल और यूनियन एंड टेरिटरीज। 3 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, आराम से हो जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स बहुत बड़ा चैप्टर है। 3 जनवरी को पूरा दिन फंडामेंटल राइट्स। अगर 5 घंटे में होता है तो 5 घंटे लगाइए, 10 घंटे में होता है 10 घंटे लगाइए, चाहे 12 घंटे लगाइए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर 3 जनवरी को खत्म ही करना है। और कैसे पढ़ना है आपको बता ही दिया था हमने। 4 जनवरी को डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर खत्म करना है। 5 जनवरी बफर है, मतलब ये दिन में आपको हम कोई टारगेट नहीं दे रहे हैं। तो कोई भी बैकलॉग हो अगर 1st, 2nd, 3rd और 4 जनवरी का, तो आप 5 जनवरी को कवर कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए, पढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग करके छोड़ दीजिए, खाना पूर्ति नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, चीजों को समझते हुए चलना है, कंक्रीट करना है, क्योंकि 25 में आप अपीयर होने वाले हैं। और इसीलिए आपको दोबारा बहुत बार आपको टाइम नहीं मिलेगा लक्ष्मीकांत पढ़ने का, इसलिए जब पहली बार में ही पढ़ें तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए। ना समझ में आ जाए तो मैंने बताया ही आपको कैसे यूट्यूब पे जाके चीजों को समझना है। ठीक है, 6 जनवरी को आते हैं। 6 जनवरी को पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम्स, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस और इंटर स्टेट रिलेशंस, ये करना है। 7 जनवरी का टारगेट है इमरजेंसी, और अगर 6 जनवरी में अगर कुछ बचा हुआ है तो वो भी 7 जनवरी को कर लीजिएगा, इमरजेंसी 7 जनवरी को करना है। 8 जनवरी को प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और हमने बताया था कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के साथ ही आप गवर्नर कर लेंगे। तो 8 जनवरी का ये टारगेट है, बहुत छोटा टारगेट है, इसमें आपको बहुत टाइम बचेगा 8 जनवरी के दिन। तो पुराने में कुछ कुछ बचा हो तो वो कंप्लीट कर लीजिएगा, वरना रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि मुश्किल से 5-6 पेज का ये है, 2 पेज का ये है, 5-6 पेज का ये है, तो ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने का नहीं है। 9 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंटर का भी और स्टेट का भी, और कैबिनेट कमिटीज। छोटे छोटे हैं, 3-3 4-4 पेज के चैप्टर से बहुत आराम से हो जाएंगे। 10 जनवरी को पार्लियामेंट का चैप्टर करना है। पार्लियामेंट का चैप्टर बड़ा है, लेकिन इसको अच्छे से करते हुए चलना है। 10 जनवरी को पूरा दिन लीजिए, फिर वही बात कि 5 घंटा बैठिए या 12 घंटा, लेकिन पार्लियामेंट का चैप्टर हो जाना चाहिए। 11 जनवरी स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री कमिटीज करना है। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू वाला चैप्टर कर लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। 13 जनवरी को आप ट्राइब्यूनल्स,
सबऑर्डिनेट कोड्स, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर्स कर लीजिएगा। 4 जनवरी अगेन बफर है, तो अगर अब तक कोई बैकलॉग है तो 14 जनवरी को आप कंप्लीट कीजिएगा। 14 जनवरी तक अपना हो गया है। फिर 15 जनवरी को स्टार्ट कीजिए पंचायती राज और खत्म कीजिए पंचायती राज। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, इसलिए पूरा दिन आपको दिया जा रहा है, हालांकि काफी टाइम बच जाएगा। 16 जनवरी को म्यूनिसिपैलिटीज और शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज खत्म करना है। 17 जनवरी को ऑफिशियल लैंग्वेजेस वाला चैप्टर, बहुत छोटा चैप्टर, 2 पेज का होगा। प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस प्लस पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर करना है। 18 जनवरी को इलेक्शन वाले जो 3 चैप्टर आपको दिखे हैं वो करना है, एक इलेक्शन, इलेक्शन लॉज और इलेक्शन रिफॉर्म्स वाले चैप्टर। 19 जनवरी को एंटी डिफेक्शन लॉ करना है, और हाँ ये करना है। 20 जनवरी अगेन आपका बफर है, तो कोई भी बैकलॉग होगा तो आप कर लेंगे। तो आप यहाँ तक देखेंगे 20 जनवरी तक आपका पॉलिटी जो है आपका कम से कम कंप्लीट हो गया, पॉलिटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर 21 जनवरी को आपको पॉलिटी का एक सेक्शनल टेस्ट देना है। 20 जनवरी से पहले पहले ही कौन सा सेक्शनल टेस्ट देना है हम ये टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आता है कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 20 तक हम टेलीग्राम में सेक्शनल टेस्ट डाल देंगे एक दो। तो 21 जनवरी को आपको अटेम्प्ट करना है और आपको अपने अपने मार्क्स भी कमेंट में बताने हैं टेलीग्राम पोस्ट के। ठीक है, आपको खुद एनालाइज करना है कौन से चैप्टर्स में आप वीक हैं वो करना है। और एक चीज और, ये चैप्टर जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे वैसे वैसे ही आप इनके पीवाईक्यूज, हम्म। प्रीवियस ईयर बिल्कुल। क्वेश्चंस करते जाएंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको आइडिया मिलेगा कि बाद में रिवाइज करने जब आप आएंगे तो उसमें क्या क्या रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या है। तो यहाँ तक समझ में आ गया, डेली टारगेट्स आपको मिल गए, आपने नोट भी कर लिया होगा अब तक। हम कोशिश करेंगे कि पीडीएफ भी दे दें। और अब जैसा कि हम, पीवाईक्यूज माफ कीजिएगा, अगर पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करते हुए अगर हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों जो लक्ष्मीकांत में ना हो लेकिन वो पीवाईक्यूज में आपको मिल जाएं, तो उसके बेसिस पर खुद को जज मत कीजिए कि यार मैंने तो लक्ष्मीकांत पढ़ लिया लेकिन ये तो क्वेश्चन मुझसे हो नहीं रहा है। बस आप ये समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन वो आपसे हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो उसे उसे एज एन इंफॉर्मेशन आप याद रखिए। हो सकता है कि वो आने वाले प्रीलिम्स में वो हूबहू रिपीट हो जाए, और ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जाते हैं तमाम सब्जेक्ट्स में जो कि हूबहू रिपीट हो जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ गलत भी होती है तो उसे एज ए लर्निंग समझ के उसको याद बस रख लेना है। तो ये है, आगे बताइए। हम्म, तो आप पहुंचते हैं लास्ट सेगमेंट पे कि हम कौन कौन से वीडियोज आपके लिए ले आने वाले हैं। तो हमने जैसा बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी दोनों में कॉमन है, तो आप या तो दोनों में से किसी एक जगह पढ़ लीजिए, वरना इसके लिए हम एक वीडियो लेके आएंगे, इसका वीडियो आएगा। पॉलिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स, जैसे क्लास 11th वाली एनसीईआरटी में है कुछ कॉन्सेप्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, ठीक है, डेमोक्रेसी वगैरह क्या होती है। तो ये जो पॉलिटी के कोर कंसेप्ट्स हैं वो भी एक वीडियो में आपको हम समझा देंगे, तो आपको वो एनसीईआरटी रेफर करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने कहा कि कुछ चीजें याद करनी मुश्किल हो सकती हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल कैसे याद करोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करना है, तो कुछ चीजें याद करनी मुश्किल हो सकती हैं। तो जो जो भी मार्केट में अवेलेबल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स हैं, जो यूपीएससी फ्रेटर्निटी में लोगों को पता होती ही होती हैं, तो आपको भी होनी चाहिए पता। तो वो भी हम एक वीडियो में आपको वो टिप्स ट्रिक्स लेके आएंगे। तो अगर आपको चीजें जल्दी नहीं याद होती हैं तो आप इनको देख के आप इसका इसका यूज कर सकते हैं, इसका हेल्प ले सकते हैं। अब हमने कहा, जैसे बताया, कुछ चैप्टर्स कॉम्प्लेक्स हैं जो लक्ष्मीकांत से आपको समझ में नहीं आएंगे या थोड़ा मुश्किल होगा आपको, और लेंदी हैं वो चैप्टर्स, तो रिवाइज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सबसे मेन बात, उनको कंसोलिडेट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लासेस पॉलिटी की आएंगी, इसको आप रिवीजन क्लासेस भी मान सकते हैं, इसको आप रिवीजन क्लासेस भी मान सकते हैं। तो इसको भी आप जरूर देखिएगा। तो फंडामेंटल राइट वाल की आएगी एक क्लास, पार्लियामेंट की आएगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एक कंबाइंड आएगी, पंचायती राज की एक आएगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वाली जो हमने बताया कि आप लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ना, ये सिर्फ इस वीडियो से ही करना है आपको। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की क्लास आएगी। तो इतना आप कर लेंगे तो आपका समझिए कि पॉलिटी जो है एक हद तक, मतलब एवब एवरेज पॉलिटी आपका तैयार हो गया है। ठीक है, अब आपको पॉलिटी के लिए डरने की जरूरत एग्जाम में नहीं होगी। तो अब इसके बाद आप पीवाईक्यूज बढ़िया से एनालाइज कीजिए, इसी पीवाईक्यूज के एनालिसिस के दम पे आप रिवाइज कीजिए, और फिर आप सेक्शनल टेस्ट लीजिए। और फिर अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है तो टेलीग्राम पे हमको टैग करके क्वेश्चंस पूछिए, क्योंकि आपको अगर देखेंगे कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कॉमन जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो में बहुत लोगों को डाउट आ रहा है,
तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि सिर्फ यही इतनी वीडियोज आएंगी। हम आपके लिए और वीडियोस ले आएंगे जिससे आपके वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं। तो 1 से लेके 20 जनवरी तक की स्ट्रेटेजी, क्या करना है आपको, क्या करना है हमें, सब मुझे लगता है कि मैंने बता दी है। कृपा भाई अगर कुछ ऐड करना चाहें फिर हम ये वीडियो खत्म करेंगे। बिल्कुल, लगभग सारे ही पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है। और जो भी एस्पिरेंट 2025 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, समझ लीजिए इससे बेटर आपको स्ट्रेटजी नहीं मिल सकती। आप इसको फॉलो करिए, जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें ध्यान ध्यान में रखिए, और थोड़ा सा ट्रस्ट करिए। ट्रस्ट वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे। अभी जैसे देखिए, प्रीलिम्स का मार्केट अब धीरे धीरे थोड़ा गर्म होने वाला है, तो बहुत सारे जो बरसाती मेंढक हैं वो यूट्यूब पे आएंगे, वो आपसे बोलेंगे कि नहीं, बहुत टफ हो रहा है आजकल प्रीलिम्स, तुमको डीबी डीडी बासु पढ़नी पड़ेगी, तुमको सुभाष कश्यप पढ़ना पड़ेगा, तुमको करंट अफेयर, अरे बाप रे तुमने 3 साल का PT 365 नहीं पढ़ा, अरे बाप रे तुम मंथली मैगजीन नहीं पढ़ते हो। ये सब बरसाती मेंढक, ये सब बोलने वाले आपको मिलेंगे। लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा रखना है, हम लोगों पर भरोसा रखना है। और आप लोगों ने इतना भरोसा जताया है उसके लिए तो हम लोग ओवरवेल्म्ड है, जो कि आप लोगों ने जितना भरोसा जताया है। तो जहां तक हम लोग का सवाल है, हम लोग अपने एंड से कोई कमी नहीं रखने वाले हैं। आप लोग अपने एंड से ईमानदारी दिखाइए, और पॉलिटी 20 जनवरी तक या 22 जनवरी तक इसको आप एक वक्त बार के लिए बहुत अच्छे से खत्म कर लीजिए, क्योंकि जैसा सुमित भाई ने बोला, बहुत ज्यादा रिवीजन का टाइम नहीं मिलता है। और जैसे जैसे एग्जाम करीब आने लगता है, और भी जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सिर्फ पॉलिटी ही थोड़ी पढ़ना है। पॉलिटी तो ऐसा है कि मोरलेस जो सबको समझ में आ जाता है, वो सबका स्ट्रेंथ होता है। तो जितनी जल्दी आप पॉलिटी करके साइड में रख देंगे, उतना ही ज़्यादा आप टाइम बाकी सब्जेक्ट्स में भी दे सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए। आप लोगों को ऑल द हाँ, बेस्ट। हम्म। और नहीं, करंट अफेयर्स वाली जो बात अभी कृपा भाई ने कही, आपको ना एक जो फोमो होने लगता है कि यार हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, हम मंथली मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, हम 50 मैगजीन नहीं पढ़ रहे, योजना कुरुक्षेत्र जैसा, तो फोमो क्रिएट होता है कि हमारे करंट अफेयर्स का क्या होगा। यार करंट अफेयर ना एक होक्स है, ठीक है, ये बहुत बड़ा मिथ है। एक तो आपको 25 का अटेम्प्ट देना है, और जैसा कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग बिगिनर्स हैं। आप अगर करंट अफेयर्स के चक्कर में लूप में फंसे तो यू विल बी डूम्ड, खत्म हो जाएंगे आप। तो करंट अफेयर्स करना है, लेकिन आपसे बहुत न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के नहीं करना है, कर भी नहीं पाएंगे। तो पॉलिटी का जो करंट अफेयर्स होगा, इसके लिए हम पॉलिटी का PT 365 पूरा करवाएंगे इसी चैनल पे, चाहे एक वीडियो में, चाहे 2 वीडियो में, चाहे 3 वीडियो में। पॉलिटी का PT 365 करवा देंगे तो पॉलिटी का पूरा करंट अफेयर सॉर्टेड हो जाएगा। तो अब मैंने आपको करंट अफेयर्स का भी सब कुछ बता दिया कि पॉलिटी करंट अफेयर हमारे एंड से कैसे पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो पॉलिटी में आपको यू डोंट हैव टू लुक ऑन एनी अदर रिसोर्स, यू डो नॉट हैव टू लुक ऑन एनी अदर स्ट्रेटजी। आपको कहीं और नहीं भटकना है। देखो यार, एक जगह पहुंचने के 75 रास्ते होंगे। पॉलिटी भी खत्म करने के आपको 75 यूट्यूब चैनल्स पे 75 गाइड्स के द्वारा 75 रास्ते बताए जाएंगे। सारे रास्ते सही हैं, लेकिन अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो, अगर हम आपने हम पे ट्रस्ट किया है, तो ये वाला रास्ते पे चल के देखो, क्योंकि ये भी एक अच्छा रास्ता है। इस रास्ते से भी सक्सेस मिली है, इस रास्ते से भी हमने लगातार बैक टू बैक, कृपा भाई ने 3 और मैंने 2 लगातार फिल्म्स क्लियर किए हैं। तो अगर हम बता रहे हैं तो उसमें कुछ सत्यता है, ये टेस्टेड तरीका है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि एक ही तरीका है पॉलिटी को करने का, लेकिन ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड तरीका है, सबसे एफिशिएंट तरीका है। तो अब तक आपने ट्रस्ट करा है तो आप पॉलिटी में ट्रस्ट कीजिए और इस रोड मैप को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स के टेंशन में मत रहिए। PT 365, क्योंकि देखो ये इससे बहुत फायदा नहीं होता है, लेकिन ये बेयर मिनिमम है, इतना करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा। अब आप खुद करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट PT 365 हम जब कराएंगे आपको तो क्या इंपॉर्टेंट है वो करा देंगे, तो कम टाइम में हो जाएगा। तो पॉलिटी यार देखो, फुल प्रूफ हो गया पॉलिटी आपका यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगर आप कुछ सोचते हैं तो वो आपका फोमो है, वो आपकी एंग्जाइटी है, क्योंकि इतना बहुत है यूपीएससी के लिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए यार थैंक यू। और अब 1 से 22 तक करो आप, 1 से 20 तक करो आप। जो वीडियो हमने प्रॉमिस किया वो वीडियो टाइम टाइम पे आते रहेंगे, 1 से 20 के बीच में सारे वीडियो आ जाएंगे। फिर जो अगला सब्जेक्ट हमने शुरू किया है, तो अगला सब्जेक्ट की जो हमने बात करी थी, तो अगला सब्जेक्ट शुरू होने से पहले ही उसकी एक डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो इस तरह से आ जाएगी, और फिर वो सब्जेक्ट भी शुरू कर लेंगे। लेकिन अभी 1 से 20 तक मिशन पॉलिटी। थैंक यू।